कभी सोचा है कुछ लोग बिना जोर डाले भी सबको अपनी बात मानने पर मजबूर कर देते हैं। उनकी हर बात में अजीब सी ताकत होती है, जैसे वो तुम्हारे अंदर कुछ दबा हुआ बटन दबा देते हो। लोग उन्हें भगवान, गुरु या नेता कहते हैं, पर असल में वो सिर्फ इंसान नहीं होते, वो मास्टर मैनिपुलेटर होते हैं। हर कल्ट लीडर का असली हथियार कोई जादू नहीं बल्कि मनोविज्ञान का ऐसा खेल है जिसे समझो तो डर लगता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो 5 मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स जिनसे ये लोग लोगों का दिमाग अपने नियंत्रण में रखते हैं। शुरुआत करते हैं पहली ट्रिक से, लव बॉम्बिंग। शुरुआत में वो तुम्हें इतना ध्यान, इतना प्यार देते हैं कि तुम्हें यकीन हो जाता है ये लोग मुझसे सच में जुड़ गए हैं। वो तुम्हें सुनते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें खास कहते हैं। तुम सोचते हो आखिर मुझे भी वो लोग मिल गए जो मुझे समझते हैं, पर असल में ये इमोशनल ट्रैप का पहला चरण होता है। तुम्हारा दिमाग डोपामीन से भर जाता है और हर बार जब वो मुस्कुराते हैं या तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हें एक हाई मिलता है, जैसे किसी नशे की पहली खुराक। धीरे धीरे तुम उस अटेंशन के एडिक्ट बन जाते हो। अब अगर वो थोड़ी दूरी भी बना लें, तुम्हें बेचैनी होती है। यही वो पल होता है जब कंट्रोल शुरू होता है। अब तुम प्यार नहीं, वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हो, और वैलिडेशन वहीं से मिलती है जहां वो देना चाहें। जब तुम पूरी तरह उस ग्रुप या गुरु पर भरोसा करने लगते हो, तभी शुरू होता है दूसरा खेल, आइसोलेशन यानी अलगाव का खेल। धीरे धीरे वो तुम्हारे दिमाग में ये बीज बोते हैं कि बाकी लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, वो तुम्हारी ग्रोथ रोकना चाहते हैं। शुरू में ये बात छोटी लगती है, पर तुम धीरे धीरे अपने पुराने दोस्तों, अपने परिवार, यहाँ तक कि अपनी सोच से भी दूर होने लगते हो। अब तुम्हारी दुनिया बस वही लोग बन जाते हैं जो उसी ग्रुप के अंदर हैं, और यही तो वो चाहते थे, तुम्हें एक ऐसी दुनिया में बंद कर देना जहाँ सिर्फ उनकी आवाज गूंजे। वो कहते हैं सिर्फ हम सच जानते हैं, और तुम जो कभी सब पर सवाल उठाते थे, अब उन्हीं पर सवाल उठाना पाप समझने लगते हो। हर दिन तुम्हारे पास आने वाली जानकारी को वो फिल्टर करते हैं, क्या सुनना है क्या नहीं वो तय करते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एको चेम्बर बन जाता है जहां सिर्फ उनकी सोच की गूंज सुनाई देती है। अब तुम अकेले नहीं हो, पर फिर भी सबसे ज्यादा अकेले हो, क्योंकि अब तुम्हारी सोच, तुम्हारा डर और तुम्हारा विश्वास तीनों उन्हीं के हाथ में है। अब वो तुम्हें तोड़ने की नहीं, नियंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, और इसके लिए सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल होता है, गिल्ट और डर। वो तुम्हें ये यकीन दिलाते हैं कि अगर तुमने सवाल पूछा तो तुमने उनके भरोसे को तोड़ा, अगर तुमने शंका की तो तुम कृतज्ञ हो, अगर तुम दूर जाना चाहो तो तुम्हारे साथ कोई बुरा घट जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक अदृश्य दीवार बन जाती है जिसके बाहर जाने की हिम्मत तुम्हारे पास नहीं रहती। वो तुम्हें हर गलती के लिए शर्मिंदा महसूस कराते हैं, और फिर वही शर्म तुम्हें उनके पैरों में वापस ले आती है। तुम डरते हो उनसे नहीं, बल्कि उस गिल्ट से जो उन्होंने तुम्हारे अंदर बो दिया है। तुम सोचते हो शायद गलती मेरी ही थी, शायद वो सही कह रहे हैं, और इसी सोच के साथ तुम फिर से उसी पिंजरे में लौट आते हो जहां से भागने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाते। अब तुम्हें समझ भी नहीं आता कि डर बाहर से आया या भीतर से पैदा हुआ, क्योंकि अब वो तुम्हारे अंदर बस चुका है। हर जाल एक झटके में नहीं डाला जाता, वो धीरे धीरे बेहद सलीके से बुना जाता है। यही है चौथी ट्रिक, ग्रेजुअल कमिटमेंट, यानी इंसान को कदम कदम पर फंसाने की कला। शुरुआत में वो तुमसे कुछ छोटा मांगते हैं, बस एक मीटिंग में आ जाओ, फिर अगली बार थोड़ा सहयोग करो, और फिर अब जब तुम परिवार का हिस्सा हो तो ये करना तो बनता है। हर बार तुम्हारा ना कहना मुश्किल होता जाता है, क्योंकि हर हाँ पिछले वादे से जुड़ चुका होता है। तुम सोचते हो मैं तो पहले ही इतना दे चुका हूँ, अब रुकूं कैसे। यही मनोविज्ञान का फुट इन द डोर इफेक्ट है। छोटी छोटी हाँ तुम्हारे भीतर एक बड़ी जंजीर बना देती है, जिसे तुम खुद अपनी इच्छा समझते हो। धीरे धीरे तुम सिर्फ काम नहीं करते, तुम अपनी सोच, अपना समय, अपनी आजादी भी सौंप देते हो। और एक दिन जब तुम खुद से पूछते हो मैं यहाँ क्यों हूँ, तब तक जवाब देने की इजाजत तुम्हारे पास नहीं होती। अब आता है सबसे खतरनाक स्तर, जहाँ सारा तर्क, सारी शंका और सारी हकीकत धुंधला जाती है। इस 5वीं ट्रिक को कहा जाता है कैरिज्मेटिक जस्टिफिकेशन, यानी आकर्षण के सहारे हर गलती को सही ठहराना। वो इतने आत्मविश्वास से बात करते हैं, इतनी सच्चाई से झूठ बोलते हैं कि तुम्हें शक करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि उनके शब्दों में नहीं, उनकी आवाज, आंखों और हाव भाव में जादू होता है। वो कहते हैं मैं तुम्हारा भगवान नहीं, तुम्हारा आईना हूँ। और तुम सोचते हो अगर मैं उन्हें गलत कहूँ तो क्या मैं खुद को गलत कह रहा हूँ। उनका करिश्मा तुम्हारी लॉजिक को शांति के नाम पर कुचल देता है। तुम अब सच नहीं ढूंढते, तुम बस वही मानना चाहते हो जिससे तुम्हें दर्द न हो, और यहीं से तुम्हारा दिमाग पूरी तरह सरेंडर कर देता है। अब जो भी होता है तुम उसे सीख, परीक्षा या कर्म कहकर स्वीकार कर लेते हो। वो चाहे कुछ भी करें, उनका जस्टिफिकेशन हमेशा डिवाइन लगता है। फिर एक दिन तुम आईने में खुद को देखते हो,
और पहचान नहीं पाते। तुम्हें लगता है तुम आजाद हो, पर तुम्हारे विचार, तुम्हारे फैसले, तुम्हारा सच किसी और के शब्दों में लिखा जा चुका होता है। हर मैनिपुलेशन की जड़ कंट्रोल नहीं होती, बिलोंगिंग होती है। लोग धोखा नहीं खाते क्योंकि वो मूर्ख हैं, वो धोखा खाते हैं क्योंकि वो किसी से जुड़ना चाहते हैं। अगर तुम ये पहचान सको कि कोई तुम्हें प्यार के बहाने काबू में कर रहा है, तो तुम कभी किसी के कल्ट का हिस्सा नहीं बनोगे, तुम अपने विचारों का कल्ट बनोगे। अगर ये बातें तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गईं, तो अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो इस वीडियो को बंद कर दो और भूल जाओ, या फिर अपने दिमाग के अंधेरे को समझने की हिम्मत रखो। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे यही साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आज के रिश्तों और सोशल मीडिया में इस्तेमाल होती हैं। इसलिए अभी सब्सक्राइब करो ताकि जब अगला सच सामने आए तुम अंधेरे में न रहो।